जय श्री राम। आज हम लोग सूर्य ग्रह के संदर्भ में बात करेंगे। सूर्य ग्रह का अगर अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, यानी कि सूर्य अगर पीड़ित है अपने शत्रु ग्रहों से, जैसे कि शुक्र से, शनि से, राहु या केतु से पीड़ित है, तो ऐसी दशा में अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है या फिर उसकी लोकेशन जन्मांग में ऐसी है कि वह सुप्रभाव दे रहा है, तो उसको आप कैसे दूर करें। अगर आपके पास कुंडली नहीं बनी है तो आप कैसे जानेंगे कि आपके ऊपर सूर्य का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर अशुभ सूर्य है आपके जन्मांग में तो सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा हो, अशुभ प्रभाव देगा। जब भी गोचर आएगा तो अशुभ प्रभाव देगा। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी है, ऐसी स्थिति में आप कैसे समझें, तो आप इसको इस तरह से समझिए। यदि आपके पिता का देहांत बचपन में हो गया है, ठीक है, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा दम है, अहंकार है, या फिर आप कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं, या फिर आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए गए हैं, या फिर सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं, या फिर आप सरकार के कानून के उल्लंघन में फंसे हुए हैं, या फिर सरकारी जायदाद का सरकारी विवाद चल रहा हो। अगर इस तरह के समस्याएं हैं, या फिर आपके घर में चोरियां हो जाती हैं, या फिर सोना खो जा रहा है, या फिर सोने की चोरी हो जा रही है, आपके घर से अगर लाल गाय है, अगर आपके घर में नहीं है, तो आपके पड़ोस से अगर लाल गाय या बुरी भैंस चोरी हो जाती है या फिर मर जाती है, तो ऐसी घटनाएं अगर आपके जीवन में घटित हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात और है कि आपके दिनचर्या में क्या दिखाई देगा, उसे आप समझिए। आपके दिनचर्या में ये दिखाई देगा कि आप सूर्योदय के बाद सो के उठेंगे, आपके अंदर थकान होगा, आपके अंदर आलसपन होगा। अगर आप बीमारी की बात करें तो चेहरे पे मुहासे आपके दिखाई देंगे। इस तरह की घटनाएं अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी आँख इफेक्टिव हो सकती है, या फिर स्त्री हैं तो उनकी बाईं आँख में प्रॉब्लम आ सकती है। हृदय संबंधी समस्याएं हैं, मिर्गी का रोग है, इस तरह की अगर समस्याएं, या फिर तेज बुखार आ जाता है बार बार, या फिर आपको टाइफाइड की समस्या हो गई है। अगर इस तरह की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, तो यानी कि सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप प्रभावित हैं। इससे आप बचे कैसे? आप इसके लिए कुछ आपको उपाय करने हैं। ये उपाय आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको नित्य सूर्योदय से पूर्व उठना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठना है। और दूसरी बात क्या, सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी सोना नहीं है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्यास्त के समय सोना नहीं है। स्नान करते समय आपको लाल चंदन डाल लीजिए पानी में, या फिर खस डाल लीजिए, या फिर आप लाल फूल डाल लीजिए उसमें, इस या फिर आप उसमें हल्का सा सिंदूर डाल लीजिए। ये डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको सूर्य यंत्र का पहले पूजन करनी है। यानी कि आप एक तांबे का सूर्य यंत्र ले आइए। तांबे का सूर्य यंत्र लाने के पश्चात उस पर लाल चंदन, उसको उसको सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले जल से उसको साफ करिए। नित्य उसको जल से साफ करने के बाद उस पर लाल चंदन लगाइए। लाल चंदन लगा के गुलाब का पुष्प उनको अर्पित करिए। उसके बाद आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, या फिर अगर आप सूर्याष्टक का पाठ कर सकते हैं तो वो भी करिए। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर के, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन या फिर लाल सिंदूर डाल करके और सूर्य को आपको जल देना है। और सूर्य को जल देते समय या तो आप
ओम घृणी सूर्याय नमः बोलिए, या फिर आप ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः बोलिए। ये करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। अगर आप जप करते हैं तो सूर्य मंत्र का जप है, उसको नोट कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी माला का जप करना है, या फिर ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः का आपको जप करना है। जप की कुल संख्या कम से कम 7000 होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक माला आप नित्य प्रति जप करते रहें तो उत्तम होगा। आपको अब अपने कुछ दैनिक व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना है, उसको आप समझिए। खान पान में परिवर्तन के लिए ये है कि खाने का बर्तन जो है या पानी पीने का जो बर्तन है वो या तो तांबे का हो या फिर पीतल का हो, इसे आप ध्यान में रखें। नमक कम खाएं, क्योंकि आपको बीपी की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अशुभ सूर्य के प्रभाव से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अतः आपको नमक कम खाना है। रविवार का आप व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा है, या फिर रविवार के दिन नमक का उपयोग न करें तो भी अच्छा है। आप दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहनें, या अगर कड़ा नहीं पहन सकते हैं तो दाहिने हाथ में जो कलावा आता है जिसको मौली बोलते हैं उसको 6 राउंड बांध दें। और अगर आपको दान करना है तो दान के लिए कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लें। आपको गेहूं का दान करना है। गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा, इनका आपको दान करना है। और दान हमेशा प्रातः काल 8 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। दान हमेशा आपको उचित व्यक्ति को देना है। यदि आप युवा छत्री को दान करते हैं सूर्य का तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर आपको, लेकिन वो शर्त यह है कि वो गरीब होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। दान की वस्तुएं क्या हैं? दान के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, या फिर सभी की थोड़ी थोड़ी मात्राएं, जैसे गेहूं ले लिया आपने, लाल वस्त्र ले लिया, तांबे का कोई पात्र ले लिया, गुड़ ले लिया, इन सबको मिला करके आप दान कर सकते हैं। बछड़ा अगर आपको मिलता है, गाय या बछड़ा आपके पास है तो इनका भी आप दान कर सकते हैं। सूर्य के अशुभ होने की स्थिति में पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पिता के साथ संबंध अच्छा बना के चलें। घर से निकलते समय पिता के पैर छुएं। यदि आपके पिता नहीं हैं तो घर के बड़े लोगों का आपको सम्मान करना है और उनके पैर छू के आप काम पे निकलें। आप काम पे निकलते समय हमेशा गुड़ खाएं, गुड़ खा के पानी पी के ही बाहर निकलें। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। खाने में आपको गुड़ का सेवन करना है, मौसमी फलों को खाना है, और जब भी रोटियां बनवाएं तो आटे से चोकर को अलग न करें, यानी गेहूं के आटे से चोकर को बिना निकाले हुए रोटियां बनवाएं, या पराठा जो भी आप पूड़ी बनाते हैं तो उसका आप सेवन करें। ये ध्यान रखें कि आटे से चोकर आपको नहीं निकालना है। गुड़ को आप अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अंग बना लें। गुड़ खा के उसके पश्चात पानी पिएं और फिर बाहर निकलें। ये आपको करना है। डेली नियम से आपको सूर्य नमस्कार करना है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं नित्य प्रातःकाल तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। एक बात आपको और अच्छी तरह ध्यान में रखनी है कि किसी के साथ झूठ नहीं आपको बोलना है, और मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। सूर्य की आराधना करनी है, नियम से सूर्य को जल देना है, विष्णु की आराधना करनी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं सोने में और अनामिका उंगली में, लेकिन रत्न धारण करने के लिए अपनी जन्मांग को योग्य ज्योतिषी से दिखाना अनिवार्य है। तो ये रहे आपके कुछ उपाय और ये रही कुछ सावधानियां आपके लिए।
जिनका आपको पालन करना है। और आपको रविवार के दिन व्रत करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और रविवार के दिन गाय को या बछड़े को या फिर बैल को आप दोनों हाथों में गेहूं लेकर के और उसको खिलाइए और गुड़ खिलाइए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। गरीब अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको गुड़ का खीर बना करके खिलाइए रविवार के दिन। तो ये उपाय आपको आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ला देंगे। आप हमको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगले वीडियो में देखेंगे किसी अन्य ग्रह के बारे में। जय श्री राम।